एक राजा मंदिर बनवा रहा था, बड़ा भव्य मंदिर तैयार हो रहा था, करोड़ों की लागत से। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से, बड़े ही होशियार शिल्पियों को बुलाया गया था। बहुत खर्च कर रहे थे राजा, भव्य और श्रेष्ठ मंदिर बनना चाहिए। सब लोग काम करते थे मंदिर निर्माण का। समय समय पर महाराज स्वयं पधारते, जो काम चल रहा था देखते, कैसा चल रहा है, कहां तक काम पहुंचा है। एक बार महाराज आए काम देखने। जाते जहां काम चल रहा है वहां किसी शिल्पी से मिलते, तुम क्या बना रहे हो? बोले महाराज मैं गर्भगृह बना रहा हूं, मंदिर का गर्भगृह, वहां के सारे पत्थर की घड़ाई मैं कर रहा हूं। दूसरे के पास पहुंचे, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं शिखर बना रहा हूं महाराज, मंदिर के शिखर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं शिखर बना रहा हूं। तीसरे शिल्पी के पास पहुंचे, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं नृत्य मंडप बना रहा हूं। कोई और के पास पहुंचे, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं सीढ़ियां बना रहा हूं। एक सीधा साधा मजदूर, श्रमिक, उसका काम था शिल्पियों के द्वारा घड़े हुए पत्थर को सिर पर उठाकर, जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था, चौड़तर बोलते हैं उनकी भाषा में, सोमपुरा लोग, वहां उस पत्थर को पहुंचाना। एकदम निम्न कक्षा का, वैसे देखा जाए तो वो श्रमिक था। सबसे कम मजदूरी उसको, सबसे कम पारिश्रमिक कमाने वाला। तो पत्थर यहां तैयार हो गया, ढोया अपने सिर पर, चढ़ाया और पहुंचाया वहां तक। वो चुनते थे फिर आगे। तो पत्थर उठा करके वो जा रहा था, महाराज ने उसको रोका, तू क्या कर रहा है भैया? तो बहुत ही आदर के साथ और प्रसन्नता के साथ उसने कहा, माथे पे पत्थर है, तू क्या कर रहा है? महाराज ने पूछा, और उस श्रमिक ने कहा, महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं मैं। सीधा साधा कर्मचारी, लेकिन उसका जज्बा देखो, उसकी भावना देखो। कहता मैं मंदिर बना, कोई शिखर बना रहा था, कोई गर्भगृह बना रहा था, कोई नृत्य मंडप बना रहा हूं, ये कह रहा था। और ये सीधा साधा श्रमिक महाराज से कहता है, महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं। एक समग्रता में देखना है हो रहे कार्य को। बस उसी तरह एक सफाई कर्मचारी किसी शहर नगर की सड़क को साफ कर रहा है, उस वक्त यदि वो कहे कि मैं राष्ट्र बना रहा हूं, आई एम बिल्डिंग द नेशन, किसी भी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी काम सामान्य नहीं है। फिर वो सफाई का काम ही क्यों ना हो, लेकिन मैं राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं इस भाव से और उस निष्ठा से यदि वो काम करे, तो उसने काम को यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचाया। फिर उसको जो मिलता है वो यज्ञ का प्रसाद है, वो मजदूरी नहीं है, वो यज्ञ का प्रसाद है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसादस्तु प्रसन्नता। वो मेहनत की रोटी, वो प्रसाद उसको प्रसन्नता से भर देगा। वो झोंपड़े में रहने वाला श्रमिक भी इतनी सुख की रोटी खाता है, चैन की नींद सोता है,
कर्म को यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचाओ।